ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है इन अ शावर, ठीक है, शावर है ना, और उसमें 5 सेंटीमीटर का रेन फॉल हो रहा है। दैट मीन्स अगर हम गिवन की ओर चलते हैं तो गिवन में हमारा हाइट जो है, हाइट, ठीक है, जो रेनफॉल हो रहा है उसका हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड में फाइंड द वॉल्यूम, हम लोगों को कैलकुलेट किया करना, वो डायरेक्टली मेंशन किया है तो ज्यादा परेशान भी नहीं होना, हम लोगों को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। लेकिन परेशान इसलिए इसमें होना बन सकता है कि सर वॉल्यूम जिस शेप का कैलकुलेट करना है वो शेप यहां से क्लियर नहीं हो रहा है, ये दो स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है, सिर्फ हाइट दिया हुआ है और वॉल्यूम बोल दिया है निकालने। अभी तक जो भी हमने मीनिंग समझा, आपको शेप तब जाकर के क्लियर होगा जब उसके डायमेंशंस गिवन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हाइट और ब्रेथ, हाइट है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो क्यूबॉइड शेप है। अगर सारा साइड आगे चल करके स्टेटमेंट में बोल देता है इक्वल है तो क्यूब शेप है। और अगर हाइट दिया है, रेडियस दे दिया है तो मैक्सिमम केसेस में या तो कोन होता है या तो फिर सिलेंडर होता है। तो अभी तो हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों को पता है, बट वीडियो के जरिए तो क्लियर नहीं होगा ना ये किस चीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अभी तक दो स्टेटमेंट से, या फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको भी क्लियर नहीं होगा ये दो स्टेटमेंट से। तो आगे का थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसमें क्या बोलता है, दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर्स ऑफ ग्राउंड, ठीक है, मतलब नीचे ग्राउंड है, ऐसे मान लीजिए ग्राउंड है और जिसका एरिया दे रखा है 2 हेक्टेयर्स। अब आप लोगों को याद करो, हम पहले बताए हुए हैं कि ये जो हेक्टेयर होता है, हेक्टेयर, वो एक्चुअल में एरिया का यूनिट है ना। कन्वर्सन भी बताए थे, हम लोगों को पता है कि जैसे यहां लिख देते हैं पहले, एरिया इज गिवन हाउ मच, 2 हेक्टेयर्स, ठीक है। अगर हम इसको एसआई यूनिट में चेंज करना चाहते हैं तो 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 2 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में हमने ले आया है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा हाइट को, तो हाइट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। दैट मीन्स हाउ मच, 0.05 मीटर। क्लियर है। एक गिवन है हाइट और दूसरा गिवन है एरिया, तो सब कुछ तो दे ही दिया है। आप एक क्यूबॉइड को पकड़ो, ठीक है, कोई भी एक क्यूबॉइड शेप को पकड़िए, है ना, उसमें एक्चुअल में अगर उसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है तो उसमें 3 डायमेंशन होता है, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ और तीसरा होता है हाइट। अब इन तीनों डायमेंशन में वॉल्यूम का अगर हम फॉर्मूला भी लिखते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। और याद करो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह पे हम एरिया लिख सकते हैं और इंटू हो गया हाइट। अब देखो तो सारा कुछ गिवन ही है क्वेश्चन में, बस कंडीशन क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करना होगा क्वेश्चन से कि क्या क्या गिवन है। अब एरिया कितना गिवन है, तो 2 इंटू 10,000 दैट मीन्स 20,000 मीटर स्क्वायर, और हाइट इज हाउ मच, 0.5 दैट मीन्स 5/100। अगर हम इन दो जीरोस को कैंसिल कर दे तो 200 इंटू 5 आता है, मतलब कितना हो गया, 1000 मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम आंसर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या है, यूनिट कन्वर्सन, और इसको पहचानना कि ये 2 हेक्टेयर एग्जैक्टली है क्या। और यहां ज्यादा परेशानी भी नहीं होगा, रीजन है कि यहां लिख दिया है कि दैट फॉल्स ऑन 2 हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड, मतलब जो पानी गिर रहा है वो एक ग्राउंड पे गिर रहा है और उस ग्राउंड का एरिया ऑलरेडी आपको बता दिया है। सिर्फ उस एरिया को मीटर स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना होगा, और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और L इंटू बी तो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो जमीन का एरिया हमको ऑलरेडी दिया हुआ है और हाइट जो है स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया है। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे वॉल्यूम आ जाता है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। ये भी मीटर में, ये भी मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। एनी कंफ्यूजन, बना लीजिए।